जय भीम. नमो बुद्धाय. जो महापुरुष स्वतःच्या मायेला पोरका होऊन व वयाच्या 29व्या वर्षी भर जवानीमध्ये एका सुंदर पत्नीच्या व गोडस मुलाचा त्याग करून, इतकेच नव्हे तर संसारिक जीवनाचा संपूर्ण त्याग करून ह्या जगाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, सदिच्छा. मैं आपके साथ रोहित कुमार त्रिपुड़े, तिरोड़ा रीजन, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से. बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ इंडिया टुडे सेलिब्रेटिंग ई बुद्धा जयंती बिकॉज ऑफ कोरोना एपिडेमिक इन इंडिया. सो दैट वाई इन वी आर सेलिब्रेटिंग ई बुद्धा जयंती. So my topic is success stories of Corona warrior in the field. तो मैं कुछ तथ्य आपके आगे रखना चाहता हूँ कि जो मेरा टॉपिक है इस बुद्ध जयंती के निमित्त में हमारा जो एक सेशन चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक सेशन में हम लोग की जो कोरोना एपिडेमिक के भारत में ही पहली बार एक ऐसी महामारी बीमारी आई है जिसके वजह से लाखों लोग उस बीमारी के पीड़िता हो रहे हैं और वो पीड़िता से गुजर रहे हैं. और ये बीमारी भारत में पहली बार आई है और ये बहुत बड़ा संकट हमारे भारत देश पे ये मंडरा रहा है. इसी के चलते जो गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले मजदूर वर्ग जो है, श्रमिक वर्ग है, साथ ही साथ काम करने वाला जो वर्ग है, तो इस वर्ग को दो चीजों से फाइट करना पड़ रहा है इस कोविड-19 के साथ साथ. एक तो सबसे पहले वो तो कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ भूखमरी, जो कि भारत में बहुत से मोल मजूर और मजदूर लोग रह रहे हैं, तो वो लोग भूखमरी से भी काफी फाइट कर रहे हैं. सो हमारे तिरोड़ा रीजन में हमने इसी तरीके से ये जो कोविड-19 चल रहा है और हम लोगों ने देखा कि आजू बाजू की सिचुएशन काफी बेहाल दिखाई पड़ रही थी कोरोना के वजह से, क्योंकि भारत में कोरोना के वजह से लॉकडाउन चल रहा है और निरंतर लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. उसके वजह से लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और बाहर नहीं निकलने के कारण ही उनके जो रोजगार है वो पूरे ठप पड़ गए हैं, बंद पड़ गए हैं. तो इसकी वजह से जो कुछ उनके पास राशन था, जो कुछ उनके पास थोड़ा सी सेविंग थी, तो काफी 1 महीना तक उन्होंने खुद को सरवाइव किया उसके कारण. लेकिन अभी बात चिंताजनक बनते जा रही है. इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा स्टेप उठाया था. स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट की जो मदद थी वो नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो एक प्रोसीजर से हमारे तक पहुंचती है. लेकिन उस समय काफी वास्ट सिचुएशन हमको दिखाई पड़ रही थी. तो उस समय नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ तिरोड़ा की टीम ने काफी अच्छा पुढाकार लिया, इनिशिएशन लिया और साथ ही साथ कोरोना के चलते हुए खुद की जान की परवाह न करते हुए लोगों तक पहुंचे, लोगों को ये सारी सिचुएशन को समझाया, लोगों के पास जाने के बाद उनसे संवाद किया और उनसे वो एक नियोजन बता के उन्होंने दान की अपील की कि हम लोग क्या करने वाले, किस तरीके से लोगों की मदद करने वाले, तिरोड़ा में किस टाइप के लोग भूखमरी से उससे भी फाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ तिरोड़ा के सराउंडिंग में भी किस तरीके से लोग भूखमरी से फाइट कर रहे हैं. तो यहाँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था हमारे लिए भी कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे इस कोरोना काल में और लोगों तक कैसे दान की अपेक्षा करें, कैसे हम लोगों तक जाए और उनको उनको किस तरीके से सहायता करें, मदद करें. ये हमारे लिए भी काफी बड़ा टास्क था. सो हम लोगों ने मीटिंग की. मीटिंग में हमने डिसाइड किए, हमने लिस्ट फाइंड आउट किए जो अत्यंत गरजू व्यक्ति है, जो बहुत ही नीडी पर्सन है, ऐसे लोग ही हमने पहले तिरोड़ा सर्कल में, तिरोड़ा रीजन में सिर्फ वार्ड में जाके ऐसे लोगों की हमने लिस्ट फाइंड आउट किए. तो लगभग हमारे पास में 192 ऐसे पीपल्स की लिस्ट है जो बहुत ही नीडी है. और इसमें बहुत बड़ा टास्क हमारा ये रहा कि यहाँ पर हमने रिसर्च करके हमने देखे कि सही में कौन सा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गरजू है. तो ऐसे लोगों को हमने सहायता करने का सोचे. वैसे ही हम लगभग 100+ लोगों के पास गए जिनसे हमने दान खड़ा किए. हमारी जो टीम गई, टीम ने दान खड़ा किया और लगभग हमारे पास में धीरे धीरे करते हुए हम आज के तारीख में हमारे पास में 1 लाख रुपए
का ऐसा दान हमारे पास में खड़ा हुआ। वो सारा पैसा हमने राशन लिए, राशन में हमने जैसे कि 5 किलो तांदूळ, उसके बाद में नमक पैकेट, तिखट पैकेट, हल्दी, दाल और सोयाबीन वड़ी, ऐसी कंप्लीट किट बनाकर हम लोगों ने लोगों तक मदद पहुंचाना शुरू की। उस समय हमने तिरोड़ा सर्कल में 129 लोगों तक हमने मदद पहुंचाई। साथ ही साथ फिर हमको लगा कि लोगों की नीड काफ़ी बढ़ रही है, तो फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि तिरोड़ा में ये हाल है तो बाकी जो ग्रामीण विलेजेस है, जो जंगल, पहाड़ी, देहाती इलाके हैं, तो उसमें एक्चुअली किस तरीके से लोगों की आपदा हो रही होंगी, ये हमने सोचा। तो तिरोड़ा में काम करते करते हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोगों ने बाहर भी देखना चाहिए, बाहर विलेजेस में भी। तो हमारे यहाँ के साथियों लोगों ने बाहर का एक नियोजन बनाया। बाहर जो एक हमारा नेटवर्क है उसके तरह हम गांव गांव पहुंचे। हम कुल ऐसे 34 विलेजेस में हम पहुंचे। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल इस देश में जिन्होंने, जो महापुरुष, जो जिन्होंने लंगड़े को पैर दिया, लूले को हाथ दिया, गूंगे को जुबान दिया, इतना ही नहीं तो इस भारत देश को संविधान दिया और हमको मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया, ऐसे विश्व रत्न, विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। उनकी जयंती 129वीं जयंती थी। 14 तारीख के उपरांत में हम लोगों ने 14 गांवों में जाकर 129 एकदम नीडी पीपल, इनको हमने सहायता की और बाबा साहब को इस तरीके से हमने ट्रिब्यूट किया। ये एक हमारा वो एक्सपीरियंस के चलते चलते हमने ऐसा सोचा कि 14 गांवों के बाद भी ऐसे कई गांव हैं कि जिन तक ये सहायता पहुंचना इम्पोर्टेंट है। तो हमारी टीम ने और सर्च रिसर्च करके 14+ गांव यानी 34 प्लस, और उसमें हमने ऐसे गांव तक पहुंचे कि जो काफी पिछड़ा वर्ग के गांव हैं, वहां तक हम लोगों ने गए। तो बताने की बात एक ये है कि साथ ही साथ हमारा जो कारवा धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसको लोग काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। जो एक सोकल अच्छा क्लास रहता है वो ऑब्जर्व कर रहा था और उनको लग रहा था कि ये लोग जेन्युइनली काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो सोसाइटी में ऐसे कई हमारे रिलेटिव्स जो हमारे कांटेक्ट में हैं लोग, तो उनको लगा कि ये बच्चे, ये टीम जो है 2 व्हीलर से जा रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है। और हम लोगों ने हमारा एक काफी अच्छा रहा कि हम लोगों ने किसी चीज को पब्लिश नहीं किए हैं, ना फोटो निकाले हैं। ये एक उनको सिर्फ हम मदद का हाथ, जो एक कंपैशन रहता है, जो बुद्धा का जो एक करुणा भाव, दान है, कंपैशन है, ये सारी चीजों को देखते हुए हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ते रहा। लोग हमें अप्रिशिएट भी करते रहे कि हाँ आप काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये रही कि साथ ही साथ हमारे साथ में सोसाइटी के लोग भी जुड़ते गए और उनकी तरफ से भी हेल्प मिलती गई। हम 2 व्हीलर से ही सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा राशन का वो करते थे, लेकिन हमारे लिए टास्क था कि बाहर गाँव में जाने के लिए हम इतना बड़ा 2 व्हीलर में कैसे क्या सारा सामान लेके जाए। तो हमारे बीच में से ही ऐसे लोगों ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ये टीम अच्छी काम कर रही है। तो एक जो सर है एडवोकेट नरेश सेंडे सर, तो इन्होंने हमको 4 व्हीलर दिया। 4 व्हीलर उनकी, और वो भी कुछ दिन साथ में आए, कुछ कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते गए और इनके मदद से हम बाहर गाँव जा पाए। और तिरोड़ा के अराउंड 34 विलेजेस में यहाँ से कम 20 किलोमीटर का जो दायरा है, तो 20 किलोमीटर का दायरा हमने लगभग वहाँ पर गए और लोगों को मदद किया है। तो साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस हमको ऐसा आया कि कुछ गांव सच में काफ़ी बैकवर्ड एरिया था। जैसे हमारे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम ऐसे गांव तक पहुंच पाए जो गांव हमको आज तक पता नहीं था और वहाँ का बैकवर्डनेस हमको पता नहीं था। तो गोनीटोला एक विलेज है तिरोड़ा तालुका में। वो 100% पॉपुलेशन वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं और वहाँ पर नियर अबाउट 42 गांव वहाँ पर है, 42 वहाँ पर घर है। तो 42 घरों में 2-4 मकान अगर छोड़ दे तो बाकी के जो मकान हैं वो मकान लिटरली लेबर क्लास है। जंगल में जाना, लकड़ियाँ जमा करना या ट्रैक्टर में जाना, मिट्टी फेंकना, ये सारी चीजें। और कुछ लोग खेती पर निर्भर है।
उसके उसके अलावा उनका कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो वहाँ पर जाके हमने उनसे, और वो एजुकेशन में भी काफ़ी बैकवर्ड है, तो उनसे वो गांव में जाके हमारा एक हमने ऐसा निश्चय किया कि ये इपिडेमिक जो आ रहा है यहाँ पर वहाँ पर इंडिया में आया हुआ है, तो ये जानने के बाद में हम लोग वहाँ पर भी जाए और उनको एजुकेशन के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें, जो कि वो खुद स्टेबल हो सके एजुकेशन को लेके, और एक अच्छा खुद को सरवाइव कर सके लाइफ में। साथ ही साथ एक गांव ऐसा है कि जंगल एरिया में है, गोरेगांव के पास, गोरेगांव रोड पर एक गांव है। वहाँ पर कुछ दिन पहले ही पेपर में आउट हुआ कि वहाँ पर एक महिला को बाघ ने खा लिया। बाहर में वो काम कर रही थी अपने बाड़ी में, तो वहाँ पर बाघ आया और उनको लिटरली पकड़ के लेके खा लिया और उसकी डेथ हो गई है। ऐसा भी एक घर में हम लोग गए, वहाँ पर उनसे संवाद किए, तो वो भी एक दिल दहला देने वाला वो किस्सा उन्होंने हमारे साथ में शेयर किए। और इस तरीके से हम लोगों को इस फील्ड में हमको इस तरीके से एक अनुभव आया। और साथ ही साथ हमने अभी तक ये काम, अभी भी ये कारवा हमारा शुरू है, और आने वाले इस जयंती के माध्यम से हम लोग और 82 पीपल्स के नीडी जो पीपल्स है उनके तक जाने वाले हैं, उन तक पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ में उन तक पहुंचने के बाद में उनको बुद्ध जयंती के इस उपलक्ष्य में हम लोग उनको एक राशन की किट देकर एक छोटी सी जयंती के माध्यम से उनको ये किट देने वाले हैं, और उनका जो छोटी सी एक मदद हमारे साथ में पहुंचने वाली है। तो ये सारा जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये लिटरली हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे फील किया है। काफ़ी कई जगह काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी सिचुएशन से लोग गुजर रही है, हमें दिखाई मिला। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात हम लोगों ने यहाँ पर हमारा एक अचीवमेंट कहा जाएगा कि सिर्फ लोगों को मदद करना ही ये हमारा उद्देश्य नहीं रहा था, तो साथ ही साथ लोगों के साथ संवाद करना, लोगों से बात करना, ये भी हमने काफ़ी पैमाने पे किए। हमने नियर अबाउट 34 विलेजेस में जब हम गए, तो वहाँ पर एक हमारा जो फ्रेंड सर्कल क्रिएट हुआ, उन लोगों से हमारा कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ, और नियर अबाउट 34 विलेजेस में हमारे पहचान के लोग जुड़े। और 34 विलेजेस में हम कभी भी जा सकते हैं, वहाँ पर एजुकेशन पे कुछ वर्कशॉप्स इस टाइप से हमने एक डिजाइन किया था कि किस तरीके से ये निरंतर प्रोग्रामिंग चले, क्योंकि ये नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ टीम, तिरोडा टीम, ये जो काम कर रही है, ये निरंतर 11 साल से ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। तो काफी अच्छा अनुभव हमारा है, लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन है, उनके साथ हम संवाद करते रहते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। तो इस माध्यम से हमारे लोगों से काफी पहचान हुई। 34 विलेजेस में हम लोग पहुंच गए हैं। वहां पर 34 विलेजेस में नियर अबाउट 2 पीपल्स हमारे एकदम कनेक्ट में आ गए हैं, और उनके थ्रू उनके गांव में हम लोग उनकी इनिशिएशन से हम लोग वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इस तरीके से एक फाइंड आउट करके लोगों को, नीडी पीपल को हम लोगों ने सहायता पहुंचाई, मदद पहुंचाई है। और आगे ही जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तो हमारा काम भी निरंतर शुरू है और लोगों तक मदद पहुंचाना हमारा शुरू है। यहाँ पर एक बात काफी, बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में जो बुद्धा का करुणा वाला जो मार्ग है, जो दान की भावना है, जो मेत्ता भावना है, मैत्री भावना है, तो ये चीजें हमें बहुत हेल्पफुल करती है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। इससे हम लोगों तक मदद भी पहुंचा रही है, और खुद के अंदर में हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि हमारे में करुणा का वो भाव निर्माण हो रहा है, दान की भावना निर्माण हो रही है, और लोगों से संवाद करके एक अच्छा मैत्री भाव निर्माण हो रहा है। और इसी के चलते चलते मुझे लगता है कि यही बुद्ध का मार्ग हो सकता है, और इसी मार्ग पर चलेंगे तो हमारा डेवलपमेंट और सोसाइटी का डेवलपमेंट निश्चिंत ही होगा। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस को कंक्लूड करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।